हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बड़ी विकट समस्या आज के समय में बनती जा रही है उदर रोग। पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के विकार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं। कोई गैस्ट्रिक है तो किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी का फैटी लीवर है, किसी की वैली बहुत बाहर निकली हुई है। नाना भांति की समस्याओं से व्यक्ति दुखी है और ख़ास तौर से पेट संस्थान यदि गड़बड़ हो जाता है तो हजारों प्रकार के रोग पलने लगते हैं। अब देखो, बहुत बारीक सी बात कह रहा हूँ, मेरे सभी दर्शक इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। आज हम जो खाना खाते हैं, ख़ास तौर से जंक फूड, हमारे लिए जहर है, पॉइज़न है। हर चीज़ थैलिया में आती है, दूध पैकेट में आता है, घी पैकेट में आता है, सब कुछ डिब्बा में और पैकेट में सिमट करके रह गया है। आधे से ज़्यादा हम दिन भर वो चीज़ें खाते हैं जो ज़बरदस्ती जिनके प्राण बचाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कोल्ड स्टोर में रखी जाती हैं सुरक्षित, कि ताकि ये ख़राब ना हो, इन्हें हम आराम से बेच सकें और हम खा सकें। ठीक, तो कोल्ड स्टोर से वो चीज़ मार्केट में आती है। अब देखो कब वो चीज़ रखी गई, कब मार्केट में आई। उसके बाद फिर हमारे घर में भी कोल्ड स्टोर होता है सबके। कैसे? फ्रीज़ सबके घर में होता है, मिनी कोल्ड स्टोर होता है। तो हम वो चीज़ बाज़ार से लाए और फिर अपने कोल्ड स्टोर में से रख देते हैं। कई बार तो लोगों का मैंने ये देखा है 4-4, 5-5 दिन की सब्ज़ी खाते रहते हैं। कई बार एकदम दूध फ्रीज से निकाला और चाय बना लिया या दूध गर्म करके पी लिया, बहुत हार्मफुल होता है। तो ये आप खाली ये ना देखें कि हम बीमार रहते हैं, हम ये भी देखें कि हम कई बार ऐसे कार्य स्वयं उत्पन्न करते हैं जिनसे बीमारी उत्पन्न होती है। ठंडा गर्म का भेद भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको दूध पीना है या चाय बनाना है या रोटी बनाना है या सब्ज़ी बनाना है या गर्म करना है, तो फ्रीज से कम 1 घंटा पहले, जब तक उसका सामान्य टेम्परेचर ना हो जाए, उसको आग नहीं देनी चाहिए, अर्थात उसको अंगीठी पर या गैस पर नहीं रखना चाहिए। ये बताने वाली बातें नहीं है, ध्यान रखने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बासी भोजन, ख़ास तौर से आटा वगैरह कई कई दिन का बहुत लोग देखा है रात को तैयार करके रख दिया। ये तरीके गलत हैं। हालांकि आप कहेंगे सर भागती दौड़ती लाइफ है, समय नहीं होता, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन हेल्थ जनाब आप दोबारा नहीं ला सकते। आपको जॉब दोबारा भी मिल जाएगी, तिबारा भी मिल जाएगी, लेकिन ये ज़िंदगानी अगर एक बार हाथ से छूट गई दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान रखना है। और देखो, मेडिकल साइंस में भी हम जाते हैं, डॉक्टर साहब अपना इलाज करते हैं, कई बार दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, फीस भी बहुत खर्च होती है, सारी बातें हैं। तो हर चीज़ को मद्देनज़र रख करके आप अपनी सेहत के लिए अलर्ट रहें, है ना। अब एक चीज़ आपको और बताएं, पेट के साथ साथ एक चीज़ और होती है। कई बार आप खाना बहुत तेज़ी से खाते हैं, बहुत तेज़ी से खाते हैं, ये भी हार्मफुल है। जूता पहन के भोजन नहीं करना चाहिए, खड़े होकर के भोजन नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा में मुँह करके भोजन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखें। अब ट्रेंड है, विवाह, शादी, बारात, कहीं जाइए, बस सब खड़े वो प्लेट लेकर के भोजन करते हैं। और आजकल तो एक ट्रेंड और बहुत शानदार बन गया, हाथ भी दुखने लगते हैं। जहाँ किसी रेस्टोरेंट में या कहीं हम विवाह शादी में जाते हैं, शुरू में हमें पता नहीं था, बाद में समझ में आई कहानी। बहुत भारी प्लेटें होती हैं, मतलब उतना सब्जी का वजन नहीं है जो हमने थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी है, लेकिन प्लेट ने हाथ तोड़ दिया। हाथ मतलब दुख रहा है लेकिन ज़बरदस्ती खा रहे हैं उसको। अरे भैया, इतनी भारी प्लेट, कम से कम 1 किलो की प्लेट, 1 kg की, क्यों? ताकि बस दोबारा आदमी उसको उठा ही ना सके। बी फ्रैंक, मैं तो यही समझता हूँ। तो इसीलिए आप इत्मीनान से उनको अपनी चालाकी करने दीजिएगा, लेकिन अपना भोजन जितना आपको चाहिए आराम से रखें और भैया बैठ करके खाएं अगर मिल जाए। देखो, एक ज़माना था, विवाह शादी तो पहले भी होते थे, तो कैसे नीचे बैठा करके पंगत बनाई जाती थी और सर्व करने वाले प्यार से सर्व करते थे। हम हेल्दी वेल्दी रहते थे। और घरों में भी आज भी मैंने बहुत जगह सिस्टम देखा है, और मैं भी स्वयं प्रयास करता हूँ कि आलती पालती मार करके बैठ करके आराम से। ये भोजन भगवान, भोजन का रूप भगवान होता है ना। तो देखो, भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो कहने का मतलब भोजन भी भाग्य से मिलता है, तो इसको आराम से बैठ करके खाना चाहिए। दांत हमें 32 दिए हैं, शास्त्र तो ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है
कि हमें उस जो हमने मुंह में गिराई डाली है कम से कम 32 बार उसको चबाना चाहिए, तब जाके डाइजेस्ट होता है। लेकिन इतना नहीं तो आधा तो कर लें, 16 बार तो चबाएं। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, 1-2 बार मुंह हिलाया, गड़प देनी अंदर, तो पेट तो बेकार हो गई ना, है ना। अब ठंडे के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा, खट्टे के साथ बहुत ज़्यादा दूध, तो ये सब चीज़ें भी बेमेल भोजन नहीं करना चाहिए। इसकी एक सारणी मैं आपको कभी फिर दूंगा, लेकिन पेट की बात चल रही है इसलिए बातें कर रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा इसलिए भी रोग होते हैं। और हाँ, जो बहुत लोग बाहर का भोजन खाते हैं, ख़ासतौर से अक्सर बाहर रहते हैं, टूरिंग लाइफ है, तो देखो भाई तुम जानते हो बाहर किस प्रकार का भोजन आज के इस पर्यावरण में है। दूसरी बात, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या जो सही से सो नहीं पाते हैं, अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, उनको भी ये शिकायत पेट की बनी रहती है। अब हम आते हैं ज्योतिष के तत्व पे। ये तो हमने दुनिया की बात बताई। आपकी जन्म पत्रिका के राहु पंचम भाव में खराब हो या छठे भाव में खराब हो, या आपकी जन्म पत्रिका के शनि चंद्र की युति हो या चंद्र राहु की युति हो, तो भी मैंने देखा है आपका पेट बेकार रहेगा। आपकी हथेली में अनगिनत रेखाएं हों या आपकी हथेली की ही स्वास्थ्य रेखा कमज़ोर हो और सूर्य रेखा बहुत ख़राब हो, तो भी मैंने देखा आपका पेट खराब रहेगा। राहु का स्थान हथेली के मध्य में है, इसको काफ़ी सारी रेखाएं काटती हों, तो भी आपका पेट खराब रहेगा। मतलब ये लक्षण आपकी जन्म पत्रिका में भी होते हैं और आपकी हथेली में भी होते हैं। आपका पेट क्यों खराब रहता है? सारी चीज़ें, पहले घरों में देसी टॉयलेट हुआ करती थी, भाई नीचे बैठ के उखड़ू बैठता था व्यक्ति, उससे प्रेशर अधिक बनता। लेकिन अब इंग्लिश सबके घर में टॉयलेट हैं, तो उससे भी प्रेशर आधा। अब नेचुरल हैबिचुअल हम हो जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन प्रेशर के मामले में वो टॉयलेट भी उतनी कारगर नहीं है। और यदि आपके घर में इंग्लिश सीट है तो आप अपने दाहिने हिस्से की तरफ टॉयलेट करते समय जोर ज़्यादा रखें, दाहिने पाँव पर हाथ रख लें, दाहिना हिस्सा थोड़ा वजनी रखने का प्रयास करें। अब उससे भी आपको खुल करके पेट साफ होगा। और अमरूद इस चीज़ के लिए रामबाण चीज़ है, अमरूद खाना चाहिए, ख़ास तौर से पेट जिनका साफ़ नहीं होता है। च्यवनप्राश रात को लेना चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं, सब आप कर करके फॉर्मूले देख चुके हैं। अब हम ज्योतिष तत्व की तरफ आते हैं। ज्योतिष में आपकी जन्म पत्रिका, आपकी हाथ की रेखाएं 100% बता सकती हैं कि आपके पेट की बीमारी कैसे दूर होगी। ये हुई, सबकी डिपेंड करती है, अलग अलग हिसाब से जन्म पत्रिका होती है। उपाय क्या करें? उपायों में बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। काला तिल ले लें, और काला तिल कम से कम लें 7 मुट्ठी काला तिल ले लें, और 6 तरह का अन्य अनाज ले लें। कोई भी अनाज ले लें 6 तरह का, चाहे एक मुट्ठी ले लें, एक मुट्ठी 6 तरह का अनाज। उसमें दालें ले सकते हैं, चावल नहीं लेना, बस दाल ले लें, मकई ले लें, बाजरा ले लें, ज्वार ले लें, कुछ भी ले लें, गेहूँ ले लें, चावल नहीं लेना। 6 अनाज ले लिया, 7वां अनाज काले तिल की 7 मुट्ठी उसमें रख दें, और एक पोटली सी बना लें काले कपड़े में, थोड़ा सा काला कपड़ा जो उसमें पोटली बन सके। शनिवार के दिन हेड टू हिल, सिर से पैर तक 7 बार उतारें। क्या बोलना है जब उतारें? ओम राहेवे नमः बोल करके चलते पानी में उस पोटली को जल प्रवाह कर दें। 7 शनिवार ऐसा करें, आपके पेट की तकलीफ में आपको बहुत आराम मिलेगा। राहु का बीजात्मक मंत्र शाम के समय ज़रूर पढ़ना चाहिए जिनका पेट खराब रहता है। मंत्र सुन लें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहेवे नमः। दोबारा सुने, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहेवे नमः। इस मंत्र को संध्या के समय 5 मिनट या 1 माला कर लेना चाहिए। इससे भी उदर के रोग दूर होते हैं। अंगूठे से ये तीसरी उंगली जो आपकी है, यानी कि मिडल फिंगर, बड़ी उंगली में रांगे का छल्ला बहुत सस्ता आता है, 2-4 रुपया का मिलता है, रांगे का छल्ला कहते हैं। रांगे का छल्ला शनिवार के दिन में 12 बजे धारण कर लेना चाहिए। इससे भी उदर रोगों में लाभ मिलता है। उंगली की जो नसें होती हैं उन पर अच्छा दैवीय प्रभाव आता है और पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यदि सारे उपाय करके आपको विफलता मिलती हो, किसी अच्छे व्यक्ति से जिसको नाड़ी का अच्छा इल्म हो, तो आप अपनी नाभि मंडल चेक कराएं। जो हमारी नाभि होती है, तो नाभि मंडल अगर जरा सा भी आपका दाएं बाएं हो जाए तो भी मैंने देखा पेट खराब रहता है, या भूख नहीं लगेगी, अपच होगी, जी कच्चा रहेगा, या पेट में गैस बहुत बनेगी। तो किसी एक्सपर्ट से अपना नाभि मंडल भी ज़रूर चेक कराएं।
और यदि स्वयं नाभि मंडल को देखना चाहते हो तो ये तो आपने सारी बातें जानी होंगी। जब आप अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे मिलाते हैं और हमारी हथेली में जो हृदय रेखा होती है, दोनों हाथों की रेखाओं को ऐसे मिला लें और ये जो उंगली के जो पर्व होते हैं, यदि ये अनबैलेंस लगें, मतलब पर्व के साथ पर्व ना जुड़े, थोड़ा बहुत गैप आए, तो आपके नाभि मंडल सही नहीं है। आप जब सीधे लेटते हैं, एक पैर का अंगूठा है तो बहुत पीछे को जाए या बहुत आगे को जाए, सीधे लेटने पर दोनों पैर ऐसे कर लें, एक पैर का अंगूठा बहुत पीछे को जाए या आगे को जाए तो भी आपका नाभि मंडल ठीक नहीं है। आप खाते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा वजन सा महसूस होता है, नाभि मंडल ठीक नहीं है। हमेशा जी मिचलाता रहता है, कच्चा रहता है, खाते ही आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, नाभि मंडल ठीक नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। 4 बत्ती वाला एक दिया जला लें, 4 बत्ती वाला, सरसों का तेल डाल के 4 बत्ती का दिया जला लें, दोनों तरफ दोनों बत्तियाँ जला दें। ध्यान रखें वो तेल नीचे ना गिरे, एक बार दिया अच्छे से जल जाए, हल्का सा नाभि पे तेल लगा करके आप सीधे लेट जाएं और कोई भी व्यक्ति, दूसरा आपके घर का व्यक्ति, आपकी नाभि पे वो दिया रखे, मतलब मिट्टी का दिया में या आटे का दिया बना लें, वो रखें। बत्तियाँ ऊपर को हों, नीचे पेट वेट ना जल जाए भैया, ध्यान से, कभी आप फिर मुझे गुस्सा हो मेरे ऊपर, तो वो दिया रख दें। और एक ऐसा लोटा होना चाहिए 1 लीटर पानी के करीब का, ऐसे जो आपने पेट पर दिया रखा है, आप सामान्य सांसें लेते हैं जो लेटा व्यक्ति है, और वो लोटा एकदम उसके ऊपर रख दिया जाए, चारों तरफ से थोड़ा प्रेशर डाल दें, तो वैक्यूम बन जाएगा उस लोटे में। और वैक्यूम जो बनेगा, आपकी नाभि दाएं बाएं जहाँ होगी वो खिंच करके राइट पोर्शन में आ जाती है। थोड़ा सा सौंफ का पानी बॉयल करके रखें पहले से गुनगुना सा, और आपको अगर आपकी नाभि बहुत ज़्यादा हिली हुई होगी तो आपको पेट में दर्द सा महसूस होगा, आपका मन करेगा बस ये बर्तन लोटा हटा लीजिए पेट से। अब उस लोटे को ऐसे मत खींचना, क्योंकि वैक्यूम बना होगा, आपका पूरा ऊपर को उठ के आ जाएंगे आप, नहीं तो हल्का सा पेट के किसी भी पोर्शन को थोड़ा सा नीचे को दबाना, जब आप नीचे दबाएंगे तो गैस फुस करके बाहर निकल जाएगी। आराम से लोटा उठा लें, दिया तो बुझ ही जाएगा ये 2-4-10 सेकंड में। दिए को एक तरफ रख दें, हल्का सा कोई भी व्यक्ति आपकी नाभि के चारों तरफ हल्का हल्का हाथ घुमाए सॉफ्ट तरीके से, और आपको एक व्यक्ति आराम से उठा दे, अपने आप ना उठे, आराम से कोई उठा दे और वो सौंफ वाला गुनगुना जल पी लें। आप 2-4 दिन ऐसा करके करें, इससे आपका नाभि मंडल स्वस्थ होगा। और देखो भाई, कोई मैं चिकित्सक नहीं हूँ, जितना टूटा फूटा इल्म था आपको मैंने बताने का प्रयास किया। आप इस विषय में हम और भी आपको विशेषांक देंगे, और किसी मर्मज्ञ से भी थोड़ा मिलने, मतलब नाभि चक्र अगर ज़्यादा खराब होता है तो चेहरे की कांति चली जाती है और व्यक्ति के पेट का रोग कभी नहीं जाएगा जब तक आपका नाभि चक्र ठीक नहीं होगा। तो नाभि चक्र किसी से ठीक करा लें, ये भी एक उपाय है। और बाकी जैसे मैंने देसी सा तरीका बताया, ऐसा आप कर सकते हैं, करके देखें। कई बार ऐसा करने से हल्का सा लूज मोशन लग जाता है, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। राहु का मंत्र पढ़ें, और कुत्ता और मछली, इन दोनों चीज़ों को कुछ ना कुछ शनिवार के दिन खिलाते रहें। कुत्ते को कुछ खिलाते रहें, बिस्किट दे दें, दूध दे दें, राहे वेना में बोल करके, आसपास कोई पोखर है, तालाब है, पोंड है, मछलियों को कुछ डालते रहें, तो इससे धीरे धीरे आपका पेट अच्छा होने लगेगा। लास्ट उपाय, आपने सुना हो एक चीज़ होती है रांगा, रांग होता है, इसको सिक्का भी कहते हैं, लेड भी कहते हैं, पीवी। तो आप क्या करें, कहीं से 700 ग्राम लेड ले आएँ और 7 तरह के अनाज में उस लेड को रख के, जिसके पेट में बहुत वेदनाएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, तो उसके सिर से उतार के 7 बार वो लेड किसी जल में डलवाएं। शनिवार के दिन कोई भी डाला है उसका हाथ लगवा के, या स्वयं आप डालाएं, केवल एक बार ऐसा करें और फिर 3 महीने बाद ऐसा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है उदर रोगों में, पेट के रोगों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये विशेषांक था कहीं ना कहीं किसी का काम ज़रूर आएगा। और देखो, ये ऐसे विशेषांक जनहित लोकहित के लिए होते हैं, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को जब आप सुने, आपके इर्द गिर्द कोई भी अगर इस पीड़ा से पीड़ित हो तो उनको ये कार्यक्रम शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना भाई। दीप से दीप जलता है, मैंने भी ज्ञान बुज़ुर्गों से लिया है, और आपको जो मिला आप उसको शेयर करें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हम जीवन भर आपको बताते रहेंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। नमस्कार। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी,
तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। 15 फरवरी लुधियाना, 28 फरवरी पटना, 14 मार्च मुंबई, 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9268319743, 8130948703 और 9582248029।